ओके स्टूडेंट्स, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें आज सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसके पहले हमने मोनेरा पढ़ा था। सो स्टूडेंट्स, मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक, यू यानी ट्रू, सो ट्रू न्यूक्लियस वाले सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के अंदर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है प्रोटिस्टा के अंदर, दे आर ऑफ 5 टाइप्स। फर्स्ट वन इज डाइनोफ्लैजेलेट्स, ओके, सेकंड वन इज डायटम्स, थर्ड वन इज यूग्लिनॉइड्स, फोर्थ वन इज स्लाइम मोल्ड एंड फिफ्थ वन इज प्रोटोजुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम ये जो 5 टाइप के जो प्रोटिस्टा है उसको हम अगर देखें तो इसके अंदर एनिमल लाइक, प्लांट लाइक एंड फंगस लाइक तीन टाइप के प्रोटिस्टा है, ठीक है। जैसे कि डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड डायटम्स हैं, दे आर प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, वो दे डू फोटोसिंथेसिस, ओके स्टूडेंट्स। जो स्लाइम मोल्ड है, स्लाइम मोल्ड, ठीक है, स्लाइम मोल्ड वो फंगस लाइक प्रोटिस्टा है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फंगस जैसे हैं। एंड प्रोटोजुआ, जो सारे प्रोटोजुअन्स, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब ऑर्गेनिज्म इनके अंदर आएंगे, ठीक है। तो एनिमल लाइक इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल जैसा है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। स्लाइम मोड है उसका, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ऐसे 3 टाइप के प्रोटिस्टा है, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट एंड सेकंड मैंने जो लिखे हुए डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड डायटम्स वो प्लांट लाइक है, स्लाइम मोल्ड जो 4th वन लिखा है वो फंगस लाइक है, एंड 5th वन प्रोटोजुआ जो लिखा हुआ है वो एनिमल लाइक है। और ये जो 3rd लिखा हुआ है यूग्लिनॉइड्स, इनमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, एनिमल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्लांट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके स्टूडेंट्स। चलो, तो स्टूडेंट्स इसकी सेल वॉल की बात करें तो प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे कि जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है और कुछ के अंदर एब्सेंट है। तो हमको जो फर्स्ट एंड सेकंड नाम लिखा था आगे, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, सो डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड डायटम्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, ओके। लेकिन यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजुआ, ये जो 3 टाइप के प्रोटिस्टा है उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, ओके। और जो सेल वॉल बना हुआ है वो सेल्यूलोज का बना हुआ है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे प्रोटिस्टा में अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो सारे टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे दिखे जाते हैं। एक तो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसका दूसरा नाम है स्टूडेंट्स होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। सेकेंड है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पहले इंजेशन होता है, ठीक है, पहले खाना निगलते हैं फिर बाद में डाइजेशन हो रहा है, ओके। तो उसको हम क्या बोलेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद है ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलेंगे, है ना। तो इसके अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट, जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिजम्स वो बाहर एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, डाइजेशन वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उनका डाइजेशन बाहर हो रहा है, डाइजेशन बाहर होगा, वो सिंपल मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स है वो सिंपल में कन्वर्ट होंगे और फिर उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। तो उसको हम ऑस्मोट्रॉफिक या एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से वो थोड़ा उल्टा है, क्योंकि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अमीबा में दिखा जाता है ना, तो पहले इंजेशन होगा, जो फूड मटेरियल है वो पहले अंदर आता है, वो फूड वैक्यूल में स्टोर हो रहा है, फिर अंदर डाइजेशन हो रहा है सेल के अंदर। ऑस्मोट्रॉफिक एंड एब्सॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाइजेशन बाहर हो रहा है, फिर बाद में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहले इंजेशन फिर बाद में डाइजेशन, ठीक है। तो ये तीन। एंड 4th वन इज मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स। तो मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी अगर वो ऑर्गेनिज्म लाइट के अंदर अवेलेबल है वो ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। अगर लाइट नहीं अवेलेबल है तो फिर लाइट अवेलेबल नहीं है तो वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसका एग्जांपल है यूग्लिना, है ना। तो ये 4 टाइप के न्यूट्रिशन मिलेंगे प्रोटिस्टा के अंदर, फोटोसिंथेटिक, होलोजोइक, ऑस्मोट्रॉफिक एंड मिक्सोट्रॉफिक, ओके
स्टूडेंट्स तो चलो अब रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा की बात करते हैं। प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन, तो स्टूडेंट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो याद रखने, बाइनरी फ्यूजन एंड स्पोर फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स बाइनरी फ्यूजन ऑलरेडी बैक्टीरिया में डिस्कस किया हुआ है, वैसा ही है, एक सेल में से दो सेल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। स्पोर फॉर्मेशन यानी स्टूडेंट्स कि ये जो प्रोटिस्टा है वो स्पोरेंजियम फॉर्म कर रहा है, स्पोरेंजियम यानी स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके अंदर स्पोर फॉर्म्स होंगे और फिर वो फट जाएगा, ओके, और उसमें से जो स्पोर्स है ना वो बाहर रिलीज हो जाएंगे और हर एक स्पोर्स, ईच स्पोर फॉर्म्स न्यू सेल ऑफ प्रोटिस्टा, है ना, हर एक स्पोर जो है वो एबल है कि वो नया प्रोटिस्टा फॉर्म करे, ओके। और स्टूडेंट्स हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सिनगैमी बोलेंगे, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहा है उसको हम सिनगैमी बोलेंगे। सो फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी, ठीक है, हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज होंगे एंड डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नाउ सिनगैमी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऑफ थ्री टाइप्स, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये तीन का जो डिफरेंस है वो समझते हैं हम कि स्टूडेंट सिनगैमी यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट वो फ्यूज हो रहा है, ओके, और डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब आइसोगैमी यानी गैमेट्स जो है मेल एंड फीमेल गैमेट्स है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, ठीक है। तो अगर मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहा है, जाइगोट फॉर्म कर रहे हैं और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो वो प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोगैमी, ठीक है, और गैमेट्स को बोलेंगे हम आइसोगैमेट्स। एन आइसोगैमी यानी स्टूडेंट्स गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, मेल एंड फीमेल गैमेट है ना वो मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर होंगे, जो मेल गैमेट है वो स्मॉल होगा और फीमेल गैमेट है वो लार्ज होगा, ठीक है। एंड ऊगैमी यानी स्टूडेंट्स जो मेल गैमेट है वो स्मॉल है, ठीक है, मेल गैमेट स्मॉल है एंड फीमेल गैमेट है वो लार्ज है, ठीक है। मेल गैमेट मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल हो सकता है एंड फीमेल गैमेट है वो इमोटाइल होगा यानी नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर हो रहा है ना, तो जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास जा रहा है एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है वहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ओके, तो उसको हम ऊगैमी बोलेंगे, ओके। एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी में ये डिफरेंस है ना, ऊगैमी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होगा, ओके। स्टूडेंट्स अब हम लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो दो टाइप के लाइफ साइकिल आएंगे, एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है स्टूडेंट्स, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। स्टूडेंट्स हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी जो मेन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो प्रोटिस्टा मेन ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड होगा, है ना, वो मेन ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड होगा। अब वो जो जब वो गैमेट्स फॉर्म कर रहा है, ओके, जब वो गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो गैमेट्स भी हैप्लॉइड होंगे, तो वो कंपल्सरी माइटोसिस प्रोसेस से हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब वो गैमेट्स फ्यूज होंगे और डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हो रहा है ना, D2N यानी डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हो रहा है। अब स्टूडेंट्स ऑर्गेनिज्म तो खुद हैप्लॉइड है और जाइगोट कौन सा प्रोड्यूस हुआ, 2N प्रोड्यूस हुआ, है ना, तो ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है उसका क्या होगा, मियोसिस होगा, है ना, और उसके मियोसिस से ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जाइगोट का मियोसिस हो रहा है, हमको याद रखना है ना, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर जाइगोट का मियोसिस हो रहा है और ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, और गैमेट्स है वो माइटोसिस से प्रोड्यूस हो रहा है। स्टूडेंट्स डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर जो प्रोटिस्टा है वो डिप्लॉइड होगा, ओके, वो खुद डिप्लॉइड होगा, है ना। अब उसमें जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, गैमेट्स तो ऑलवेज हैप्लॉइड होता है और ऑर्गेनिज्म कैसा है, डिप्लॉइड है, तो यहाँ पे मियोसिस से गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, क्योंकि डीएनए कंटेंट है वो हाफ करना है, तो यहाँ पे मियोसिस होगा और एक मियोसिस होगा और गैमेट्स प्रोड्यूस हुए। अब ये गैमेट्स है वो फ्यूज़ होने वाले और फ्यूज़ होकर जाइगोट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है वो 2N है, डिप्लॉइड है स्टूडेंट्स, है ना, जाइगोट डिप्लॉइड है और ऑर्गेनिज्म खुद यहाँ पे कैसा है स्टूडेंट्स, डिप्लॉइड है, तो फिर जाइगोट का क्या होगा, माइटोसिस होगा और ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों में याद रखना है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में प्रोटिस्टा की लाइफ साइकिल है कि इसके अंदर
जो अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है खुद, है ना, तो जाइगोट का मियोसिस होगा और गैमेट से वो माइटोसिस से प्रोड्यूस होंगे। अगर ऑर्गेनिज्म खुद डिप्लॉइड है ना, तो गैमेट्स मियोसिस से प्रोड्यूस होंगे, तो इसको हम गैमेटिक मियोसिस बोलेंगे। ओके, एंड जो जाइगोट है उसका माइटोसिस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वापस लिख के दिया हुआ है कि यहाँ पे जाइगोट का मियोसिस होगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, एंड गैमेट फॉर्मेशन है वो माइटोसिस से हो रहा है। यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस से हो रहा है, गैमेटिक मियोसिस बोलेंगे हम, और जाइगोट है वो माइटोसिस प्रोसेस से प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो यहाँ पे जाइगोट का मियोसिस हो रहा है और यहाँ पे गैमेट्स मियोसिस से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हमको याद रखना है स्टूडेंट्स।